Guys, back with one more new dish. So I'm going to teach you that I will tell you later. So sir, Hi chef, how are you? I'm good sir. So what you are making today sir? Today I am making once again a very famous Bengali evening snacks item, which is very easy. Anyone can make it. And if you have some guest in the house, as we call it अतिथि, you know अतिथि देवा भवा जो हमारा इंडियन वो है बेसिकली, उसका मतलब हम नहीं जानते हैं. अतिथि वही होता है जो उसका आने का कोई तिथि नहीं हो ना. तो अचानक कोई आपके घर पे जो हम बोलते हैं कि टपक पड़ गया, तो आप क्या करोगे? तो फटाफट कुछ बनाना है. बाहर में दुकानें बंद है, अभी लॉकडाउन है, हो सकता है कोई किसी भी तरह वो आ गया है आपके घर पे, तो आप क्या करोगे इस टाइम में? व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो उस टाइम में आप एक बड़ा इजी रेसिपी आप बना सकते हो. दैट इज वी कॉल इट वेजिटेबल कटलेट. राइट सर, सेम टाइम वेजिटेबल कटलेट से मेरे को याद आता है कि जब भी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और खास करके आप अगर गुजरात से लेकर बंगाल, महाराष्ट्र और इस एरिया में अगर, तो वहाँ पे वेजिटेबल कटलेट की शायद सेम रेसिपी यूज होती है जो आप. यस, यू आर करेक्ट. ये जो वेजिटेबल रेसिपी है बेसिकली, ये जो आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, सुबह का जो ब्रेकफास्ट मिलता है, वाओ स्वादिष्ट कटलेट के लिए मैं तो वेट करता था. बट अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, आई डोंट नो. बट मैं तो जब भी ट्रेन में सफ़र करता था, मैं सोचता था कब सुबह होगा और मैं कटलेट और ब्रेड खाऊंगा. यू नो, सो सिमिलर थिंग मैं आज बना रहा हूँ. इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं बनाते हुए बताऊंगा. में तेल डाल दिया. तेल डालने के बाद क्या करना होगा हमें, थोड़ा सा इसको, अगेन इट इज़ नॉट ए कंप्लीट बंगाली रेसिपी. मैं कुछ चीज़ डालूंगा जो शायद बंगाल में कभी डालते, कोई नहीं डालता है, तो बट गुड फ्लेवर के लिए मैंने क्या डालूंगा, ये है करी पत्ता. तो मैंने थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया इसमें. उसके बाद मैंने डाल दिया आपका जिंजर, बिकॉज जिंजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ए कंप्लीट वेजिटेरियन डिश. उसके बाद हम जो डालेंगे इसमें ग्रीन चिली. करेक्ट. ग्रीन चिली डालने के बाद इसका बेस क्या है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर आप कोई भी खाना बना रहे हैं तो उसका एक बेस होता है. तो इसका जो बेस है, बेस कौन सा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द बेस. जैसे चाइनीज़ का बेस क्या है, सॉस. करेक्ट. अगेन कॉन्टिनेंटल का बेस क्या है, सॉस. बंगाली या इंडियन कुजीन या यू नो पंजाबी कुजीन अक्रॉस इंडिया, उसका जो बेस होता है ग्रेवी. इसका जो बेस है, इसका बेस है पोटैटो. तो मैं इसमें डालूंगा पोटैटो. ये मैंने मैश कर लिया, पोटैटो पहले से डाल दिया. इसके बाद इसमें जाता है, एज आई सेड कि बंगालीज आर मेनली बैंगलोर. तो अब मैं इसमें डालूंगा बीट रूट. अब मैं इसको करूंगा थोड़ा सा मिक्स. अब मैं डालूंगा इसमें मसाला. तो मसाला में सबसे पहले क्या डालना है हमें, सॉल्ट. ओके. उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, एज इंडियन तो थोड़ा हल्दी डालना पड़ेगा. उसके बाद थोड़ा मिर्ची पाउडर स्वाद के लिए. थोड़ा सा इसमें आपको डालना पड़ेगा हल्का सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर. उसके बाद ये धनिया पाउडर है, सॉरी. उसके बाद आपको डालना पड़ेगा जीरा पाउडर. जीरा पाउडर डाल के मैंने इसको फिर से मिक्स करना है. इसके बाद जो हमें डालना पड़ेगा, मैंने फ्राइड ये कर लिया है, इसको बेसिकली पीनट को फ्राई करके क्रश कर लिया, वो आपको डालना पड़ेगा. इसमें डाल दीजिए, मन से भर के डाल दीजिए, कोई बात नहीं है, खाने में अच्छा लगेगा. ये तैयार हो गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है. राइट. अब मैं इसका बनाऊंगा कटलेट. राइट. ओके. पड़ेगा थोड़ा शेप. तो कटलेट का शेप देने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बिस्किट का जो डस्ट है वो मैंने इसमें थोड़ा सा डालूंगा. राइट. और एक चीज़ डालूंगा इसमें, थोड़ा सा एक और ट्विस्ट है जो आपको डालना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा सूजी. क्यों, वो बाद में पता लगेगा आपको कि मैं क्यों डाला सूजी यहाँ पे. ठीक है. अब मैंने जैसे बोला, इसका एक शेप देना पड़ेगा आपको. सो जो भी शेप आप देना चाहे, अगर आप अच्छा लगे तो आप दिल शेप दीजिए, वॉट एवर शेप. बट आई विल टीच यू द व्हाट इज़ द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ दिस. ऑथेंटिक शेप क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. ले लिया थोड़ा सा, एज आई से थोड़ा सा सूजी इसमें मैंने मिक्स कर लिया, बेसिकली विद द ब्रेड क्रम्ब. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गिव इट अ गुड शेप. कैसा शेप दूं, एनी आइडिया?
कैसे शेप होनी चाहिए कटलेट की, कैसे शेप होनी चाहिए ना। आई विल गिव अ शेप, आई विल गिव अ शेप एज आई लाइक इट। ओके, सो ये बन गया मेरा वेजिटेबल कटलेट। आप इसे बड़े भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, एज यू विश। आपका दिल जितना बड़ा है आप उतना बड़ा बनाइए, ठीक है। सबसे पहले अगेन मैंने इसको ब्रेड क्रम्ब में थोड़ा सा वो कर लिया है, इसको एक शेप देने की कोशिश किया मैंने, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या करूँगा नाउ, व्हाट एल्स, नेक्स्ट स्टेप ये है कि एज आई सेड इट्स ए कंप्लीट वेजिटेरियन डिश। तो मैं क्या करूँगा, पानी में थोड़ा सा अरारोट को मिक्स करूँगा, फिर मैं इसको घोल लूँगा। उसके बाद ये जो कटलेट है मैं इसको एक बार इसमें डालूँगा, डाल के निकालूँगा, निकाल के फिर से ब्रेड क्रम्ब करूँगा, राइट। सो ये मेरा कटलेट बन के रेडी हो गया है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आई एम गोइंग टू फ्राई इट। ओके, मैंने यहाँ पे दो टाइप ऑफ शेप बनाया, एक ये शेप है, हार्ट शेप है, एक ऐसे शेप है। आपको जो मर्जी आप शेप दे सकते हो, इज नॉट नेसेसरी कि जो मैंने शेप दिया वही आपको शेप देना है। तो रामू काका जो आपको दिल चाहे वही शेप दे सकते हो, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज आई एम गोइंग टू फ्राई देम वन बाय वन, आई एम गोइंग टू फ्राई देम। You can see that it's taking a color. You have to fry till it becomes golden brown. Okay, right? So it has to be a golden brown in color. Cutlets are ready. So what I'm going to do is I'm going to take it out and then do the plating. So your vegetable cutlet is ready. My plating is done. So Ramu Kaka is going to complete the recipe. जो लास्ट में आपको देना है, what I want you to sprinkle little bit of chaat masala, which will enhance the taste. You will really love it when you have as an evening snacks. And you can give little bit of coriander leaves if you want to do little bit of garnish. You want to give it a little bit of color combination. So you can, as you wish, if you want, fine. If you don't want to give. So leave it like this. So my vegetable cutlet is ready. So now this Ramu Kaka is going to request our chef, Asia chef. See, I am today Asia all over because I need to promote this property. It's a wonderful property. Please come to Jammu and stay with us. Right? So chef, please try and tell me. And you are going to serve this with tomato ketchup or kashundi. As in Bengal, we have find a lot of kashundis. You can serve with kashundi or you can serve with tomato ketchup. The chef, please try and tell me how is it. It's a quick dish. It's a privilege to taste my boss creation and वो मेरा काम भी कर रहे हैं, कुक भी कर रहे हैं। I'm learning from him. I want to become a Pafu Ramu Kaka, right? वो कुक भी कर रहे हैं क्योंकि शौक बड़ी चीज है। It's a passion. It's a passion. And I really appreciate that passion. And I'm enjoying all his delicious dishes. Very nice. Crunchy from outside. Yeah, it's very crunchy. Soft. And peanut is giving it extra. Yes, That the crunch, crunchiness. extra crunch. And that beetroot is also there, which gives you very good flavor. And that, what you call that, the roasted jeera powder, that's also giving a very good flavor, I think, Yes, right? yes. And I really enjoyed when I traveled through trains. तो आपको क्या लग रहा मैंने वैसे ही बना पाया? I just recall that taste again. Thank you. They are not giving in that kind of place. Yeah, it is, it's a hotel, it's in a house, you can do little bit of presentation. देखिए खाना क्या है, यही चीज़ सर्व होता है ट्रेन में, यही चीज़ सर्व होता है घर पे, यही चीज़ सर्व होता है ठेला में, यही चीज़ सर्व होता है आपके घर के सामने छोटे से दुकान में. So why do you come to a 5-star hotel? आलू वही है, तेल वही है, आदमी भी हमें वही है, but the way we present,
द फूड, जो प्यार से हम बनाते हैं, जो प्यार से हम इसको सजाते हैं. एज आई सेड, शेफ्स आर एन आर्टिस्ट. So you, Ramu Kaka, to be an artist, okay? So this is how you can present it to your wives and they'll be very happy, right? So thank you once again for watching us. Thank you. So Ramu Kaka will be back again tomorrow with a new dish. Thank you. Bye. Take care. Stay home. Stay safe. So April Ramu Kaka can make this dish easily. Yes, very easy. And can get 10 by 10. Yeah, you must get 10 by 10 from your better halves. So Ramu Kaka, अगर उन्होंने अच्छा नहीं बोला तो 0. Otherwise, 1 और 1 0 ऐड कर लो, 100. Choice is yours. Thank you once again. Bye bye. Take care. Thank you.